अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मनहज तहक़ीक़ में आज हमारा 20वां सबक है जिसका उन्वान है कंप्यूटर का इस्तेमाल। नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने MS वर्ड का तरीका इस्तेमाल देखा था, जिसमें पेज सेटिंग के अलावा रेफरेंस सेटिंग, इसके अलावा हेडिंग की सेटिंग और दीगर अहम चीज़ें देखी थी। आज का हमारा सबक भी MS वर्ड के तरीक़ा इस्तेमाल पर है। जैसा कि गुज़िश्ता 2 असबाक में हमने तरीक़ाकार सीखा कि पहले पेज की सेटिंग कैसे करनी है, उसके अलावा लिखने के लिए लैंग्वेज सेटिंग, फ़ॉन्ट सेटिंग, इसके अलावा हेडिंग की सेटिंग, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज के सबक में हम दीगर अहम चीज़ें देखेंगे, जिनमें शॉर्ट्स की का इस्तेमाल, इसके अलावा फ़हरिस्त बनाने का तरीका, यानी ऑटोमेटिक जो फ़हरिस्त बनाई जाती है उसका तरीक़ाकार, और इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट को या किसी जो आपकी तहरीर है उसको सेव करने का तरीका, इसके अलावा उसका PDF बनाने का तरीका आज के सबक में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो जो गुज़िश्ता सबक में हमने देखा था कि जब हम कोई तहरीर लिखते हैं तो उसको किस तरह से सेट किया जाता है। मैं आपके सामने एक तहरीर लिखूंगी और फिर उसकी सेटिंग और फ़हरिस्त बनाने का तरीका आपको बताया जाएगा। आपके सामने ये एक तहरीर मौजूद है जिसमें हेडिंग, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि शॉर्ट कीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। इस इबारत को बोल्ड करना है तो उसके लिए सिंपल आप कंट्रोल B को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो इबारत आपके सामने बोल्ड हो जाएगी, यानी नुमाया हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई इबारत कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल C का इकट्ठा बटन प्रेस किया जाएगा, यानी पहले उस इबारत को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल C का बटन प्रेस करेंगे तो उससे वो इबारत कॉपी हो जाएगी। फिर आपने उसको जहाँ पर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल V को इकट्ठा दबाएंगे तो वो इबारत हमारे पास पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई इबारत कॉपी पेस्ट की या कोई भी जुमला लिख लिया लेकिन आपको लगता है कि वो दुरुस्त नहीं है, एक तो तरीका ये है कि हम बैक स्पेस का बटन दबा के उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि डिलीट के बटन से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सेटिंग हो गई है, यानी कोई ज़्यादा इबारत है जो आपने रेज़ नहीं करनी थी या फिर रेज़ करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल Z का बटन दबाएंगे, जिसका मतलब होता है अनडू, यानी आपने जो चेंजिंग या जो तब्दीलियां अभी इबारत में की हैं आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z का बटन दबाएंगे तो वो सारी तब्दीलियां हो जाएंगी। ये तो इसका मुख्तसर सा यानी जो अहम शॉर्ट कीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि अगर आप इबारत को नुमाया करना चाहते हैं तो कंट्रोल B का बटन दबाएंगे, अगर आप कोई इबारत कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल C का बटन दबाएंगे, और अगर कोई इबारत जो आपने कॉपी की हुई है उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल V का बटन दबाएंगे। जब आपके पूरी इबारत मुकम्मल हो जाए, पूरी तहरीर मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर सेव एज़ का ऑप्शन है, सेव एज़ पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे। मैं इसको दिस PC पे कर देती हूँ, यानी मैं अपने लैपटॉप में इसको सेव करना चाहती हूँ। फिर आपके सामने यूँ ये एक और बार खुल जाएगी। यहाँ पर आपने जिस तरह अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, यानी अगर आप वर्ड फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मोर ऑप्शंस का भी एक खाना मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करके मज़ीद भी उसको स्पेसिफ़िक कर सकते हैं, यानी ये कि आप किस जगह उसको सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। फिर यहाँ पर ये मुख्तलिफ मेरे पास फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। अगर आप इन फ़ोल्डर्स में सेव करना चाहते हो तो उनके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन फ़ोल्डर्स के अलावा सेव करना चाहते हैं तो आप इसको वैसे ही छोड़ दें। और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं।
फिर यहाँ से आप सेव का बटन दबा देंगी तो वो आपकी जो पूरी तहरीर है वो डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आप जो जो इसमें तब्दीलियां करना शुरू कर देंगी या जो जो चीज़ें लिखना शुरू करेंगी, जैसे ये मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, तो अब इसको सेव करने के लिए दोबारा मुझे फ़ाइल पर जाके और वो जो लंबा तरीका मैंने आपको बताया उस तरह सेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ पहली मर्तबा होता है, यानी जब पहली मर्तबा हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि हम ये जो लंबा वाला तरीक़ाकार है इसको अपनाते हैं। एक मरतबा सेव करने के बाद आप जब दोबारा अपनी तहरीर में इजाफ़ा करते हैं या किसी चीज़ की कमी करते हैं तो उसको सेव करने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल और एस का इकट्ठा बटन दबा देंगे तो वो आपकी इबारत या वो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। जैसे यहाँ ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि सेव टू दिस पीसी, यानी ये आपने जहाँ पर अपनी ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वहाँ पर ये तब्दीलियाँ भी सेव हो गई हैं। इसके बाद अगर आप इसी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप किसी के साथ अपनी ये तहरीर शेयर करना चाहते हैं तो उसका भी एक आसान तरीका है। हम फाइल पर जाएंगे, सेव एज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दिस पीसी, मोर ऑप्शंस, यानी आप जहाँ पर भी इसको सेव करना चाहते हैं मैं इसको डेस्कटॉप पे कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपने इसको पीडीएफ में करना है, तो मैं पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दूँगी। तो इस तरह से ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ की शक्ल में भी सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद दूसरी जो अहम चीज़ है, जैसे गुज़श्ता सबक में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन स्टाइल्स को अपनाते हुए इसमें हेडिंग्स डालते हैं तो जब आप फ़हरिस्त बनाना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फ़हरिस्त बन जाएगी। चूँकि ये मेरे पास एक लंबी इबारत तो नहीं है इसलिए मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल ए करूँगी तो ये जो जितनी भी इबारत है, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा कॉपी हो जाएगा, सॉरी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी करके नए पेज पे जाके कंट्रोल वी कर दूँगी तो वो सेव होता जाएगा। इसी तरह मैं इसको 2-3 पेजेस पे सेव कर देती हूँ। अब ये देखिए मेरे पास 5 सफ़े हो गए हैं जहाँ पर मैंने ये सारी इबारत कॉपी करके पेस्ट कर दी है, यानी हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट है। अब हमने इसमें मुख्तलिफ़ हेडिंग्स दी हुई हैं जिनकी हमने फ़हरिस्त तैयार करनी है। तो फ़हरिस्त तैयार करने का, ऑटोमेटिक फ़हरिस्त तैयार करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर ये कोने में मौजूद है टेबल ऑफ़ कंटेंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर मज़ीद उन्होंने इसकी तफसील दी हुई है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो मैं ये फ़र्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 इस तरह से लिखा हुआ आए। इसको सेलेक्ट करके ये देखें आपके सामने ये ख़ुद ब खुद एक फ़हरिस्त बन गई है जिसमें मुझे किसी किस्म की कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये एक ही लफ्ज़ दोबारा बार बार कॉपी इसलिए हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हमने एक ही इबारत को यहाँ पर पेस्ट किया है, जिसकी वजह से ये एक ही हेडिंग जो मुख्तलिफ़ सफ़हात पर जैसे सफ़ा नंबर 1, 2, 3 और 4 पर मौजूद है तो यहाँ पर ये सारी फ़हरिस्त बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ जहाँ पर कंटेंट्स लिखा हुआ है इसको आप रिमूव करके डिलीट करके आप यहाँ पर फ़हरिस्त मज़ामीन लिखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टेक्स्ट को राइट साइड पे किस तरह से लाएंगे, तो उसी तरीके को अपनाते हुए हम इसको राइट साइड पे ला के हम यहाँ पर लिख लेंगे फ़हरिस्त मज़ामीन। और इसी को आप सेलेक्ट करके जिस तरह आप जितना इसका साइज़ रखना चाहते हैं, जो स्टाइल अपनाना चाहते हैं, जो कलर आप रखना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो मुख्तलिफ़ तरीके सिखाए गए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह कुछ और अहम चीज़ें हैं जिनका तज़किरा मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अगर आप अपने जो आपकी असाइनमेंट है या जो आपका मकाला है उसमें आप टेबल बनाना चाहते हैं, यानी आपने कोई ऐसी तहकीक की है जो शुमारियाती किस्म की है या आप किसी किस्म का इदाद व शुमार यहाँ पर ज़िक्र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर यानी इंसर्ट में जाके टेबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप जितने खाने, जितने कॉलम्स, जितनी रोज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करके आप
अपने मकाला में शामिल कर सकते हैं। ये देखें जैसे आपके सामने शो हो रहा है, ये जितने कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए, जितनी रोज़ सेलेक्ट की। फिर इसके अलावा आप इनको मज़ीद इनके दरमियान इजाफ़ा भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें हमारे पास पूरी एक कॉलम और रोज़ का एक पूरा टेबल तैयार हो गया, जिसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने इस इबारत में कोई तस्वीर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी इंसर्ट में ये ऑप्शन मौजूद है। पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये 3 ऑप्शंस आपके सामने। आप कोई ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं या आपकी डिवाइस में यानी लैपटॉप में, कंप्यूटर में पहले से तस्वीर मौजूद हैं तो उसकी मदद से भी आप हासिल कर सकते हैं। जैसे ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, मैं इनको शामिल करना चाहती हूँ तो इनमें से जिस भी तस्वीर को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो वो तस्वीर यहाँ पर शामिल हो जाएगी। इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ है वो है सफ़ा नंबर लगाना, यानी आप जो मकाला लिख रहे हैं या जो तहरीर लिख रहे हैं उस पर आप सफ़ा नंबर डालना चाहते हैं। जैसे ये देखें हमारी इस तहरीर में कहीं पर भी सफ़ा नंबर दर्ज नहीं है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के पास ये देखें आपके सामने पेज नंबर का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर मज़ीद ऑप्शंस खुल रहे हैं कि आप अपने जो तहरीर है उसके टॉप पर पेज नंबर लगाना चाहते हैं, बॉटम में लगाना चाहते हैं या कहाँ पर। तो अमूमन हम लोग बॉटम में लगाते हैं, यानी उसके नीचे वाले हिस्से पर लगाते हैं। अब नीचे वाले हिस्से में भी आप राइट साइड पे लगाना चाहते हैं, दरमियान में लगाना चाहते हैं या फिर लेफ़्ट साइड पे लगाना चाहते हैं, ये जैसे भी जो स्टाइल आपको पसंद हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये देखें तमाम सफ़हात पर ख़ुद ब खुद नंबर आ जाएगा। उम्मीद है कि आज के सबक से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के सबक में हमने MS वर्ड का तरीका इस्तेमाल देखा था, जिसमें हमने पेज सेटिंग के अलावा फ़हरिस्त बनाने का तरीका, इसके अलावा तस्वीरें, अगर आप अपनी तहरीर में कोई तस्वीर शामिल करना चाहते हैं, कोई टेबल बनाना चाहते हैं या इसके अलावा फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं या फिर अपनी तहरीर पर सफ़ा नंबर दर्ज करना चाहते हैं, तो ये तमाम तरीके आज के सबक में हमने सीखे। इसी तरह किसी तहरीर को किस तरह से शामिल किया जाता है, इसी तरह से हमने ये भी सीखा कि किसी तहरीर को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, उसका PDF किस तरह से बना सकते हैं, उसका भी बिल्कुल आसान और सादा सा तरीका आज के सबक में आपने देखा। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।